वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ROAROY स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों आज से हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश ROARO के PYQ, ठीक है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में पिछले वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं इसको टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश जीके से आपके ROARO एग्जाम में, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये है उद्योग बंधु। उद्योग बंधु जो है ये उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा सवाल दिया है ठुमरी के संदर्भ में कि कौन सा कथन सही है ठुमरी के संदर्भ में। तो पहला कथन है कि इसकी उत्पत्ति हुई उत्तर प्रदेश में और दूसरा ये सुगम और आकर्षक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बेहू बेगम का मकबरा पूछा गया है कि ये कहाँ पे अवस्थित है, बेहू बेगम का मकबरा। तो देखिए बेहू बेगम का मकबरा है फैजाबाद में। ये किसका मकबरा है? ये नवाब सुजाउद्दौला की बेगम जो है इनका मकबरा है। बेहू बेगम का मकबरा फैजाबाद। फिर है तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने और रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश जो है अपना पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। किस लिए? तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने और रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए। फिर है उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश की किसान समृद्धि योजना का गठन हुआ है 2017 में। उत्तर प्रदेश के जनपदों में किसमें साक्षरता सबसे कम है? तो ये है श्रावस्ती। श्रावस्ती की साक्षरता सबसे कम है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो ये है 30%, ठीक है। तो हम बस ये आपको देखिए PYQ बता रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको पता चलेगा कि आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपको मिलान करना है, सूची मिलान करना है कि देखिए ODOP के तर्ज पे पूछा गया है कि पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान और लकड़ी नक्काशी, और दूसरी लिस्ट में दिया हुआ है मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली। कहाँ पे क्या बनाया जाता है? तो ये पूछा गया है। तो देखिए पीतल का सामान कहाँ पर? मुरादाबाद। माचिस कहाँ पर? बरेली। खेल का सामान है मेरठ और लकड़ी नक्काशी है सहारनपुर, ठीक है। इस तरीके से ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल पूछा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत के बारे में। तो सबको पता है कि बिरहा, चैती और ढोला ये जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। बाकी अवधि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, करुणा भक्ति सायरा भी नहीं, ध्रुपद ब्राज करुणा यहाँ भी नहीं, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश की बिरहा, चैती और ढोला। फिर है मुख्य लोक नृत्य पूछे गए हैं। तो ये देखिए चरकुला ब्रज क्षेत्र का कर्मा और पांडव, चरकुला, कर्मा और पांडव उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अदर ऑप्शन में देखिए बिहू दिया हुआ है, असम से हटा दीजिए, भांगड़ा वगैरह पंजाब का है, लावनी, कथक, कथकली साउथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होता है, चरकुला, कर्मा और पांडव। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? बहुत अच्छा सवाल है। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना ये हुई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो सबको पता है आंवला, फूलपुर, ठीक है। आंवला ये ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे है कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ठीक है, तो मक्का, वाराणसी, ठीक है। ये वाला सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। मक्का उत्पादित उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक फसल क्षेत्र के हिसाब से मिलान करना था। तो सरसों आगरा सही है, आलू फर्रुखाबाद सही है, तिल हमीरपुर सही है, लेकिन मक्का, वाराणसी सही नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये है उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। लेदर के नाम से कानपुर के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद तो 1995 में, 1995 में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो IIVR जो है वो लखनऊ में नहीं है। इसके अलावा जो और तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं। VR जो है जतनगर है, FRI ये झांसी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ये
सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, सही मिलान करना है। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी गलत है। पीतल की मूर्तियाँ जो है वो मथुरा में, ठीक है, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से आप मिलाइए, ठीक है। तो पहले में देखिए मेले का नाम दिया हुआ है देवी पाटन मेला, काम्पील मेला, बटेश्वर मेला, दादरी मेला, और जनपद का नाम दिया गया है कि मेला किस जगह होता है। तो देवी पाटन मेला कहाँ पर होता है, तो देखिए बलरामपुर में, ठीक है। काम्पील मेला फर्रुखाबाद है। बटेश्वर मेला जो है वो आगरा है, और दादरी का मेला जो है वो बलिया है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के मेले वगैरह याद रखिएगा। बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो बुक्सा जनजाति रहती है बिजनौर में। उत्तर प्रदेश में मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9 हैं कुल, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि लखनऊ महानगर के संबंध में सही कथनों पर विचार करना है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसुद्दौला ने नगर को नियोजित करके सही तरीके से विकसित किया, सही है। और ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इससे सुगठित विकास पर ध्यान दिया, इसके सुगठित विकास पे, ये भी सही है। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रियासती क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए और बी, पहला कथन और दूसरा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो ये है थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, नॉलेज पार्क, तो ये स्थापित किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थापित है, तो ये है कानपुर में, कृत्रिम अंग निर्माण निगम है कानपुर, ठीक है। आल्हा जो है एक लोकप्रिय संगीत है, ये किस क्षेत्र का है, आल्हा संगीत जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ठीक है। आगे देखते हैं मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, मेंथा तेल के उत्पादन में, तो ये है 85%। सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो बरेली है, ठीक है। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वाराणसी में है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि देखिए एक तो पहले इतना आपने प्रश्न देखा, ओडीओपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के मेले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट वगैरह, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ सवाल उत्तर प्रदेश के। देखिए फिर से शिल्पकला वगैरह के बारे में सूची 1 में दिया हुआ है काले मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल शिल्पकृति और सीसा शिल्पकृति, और इधर जिलों का नाम दिया है, ठीक है। तो देखिए काले मिट्टी के बर्तन कहाँ पर, निजामाबाद आजमगढ़ में। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर हैं, खुर्जा में। पीतल शिल्पकृति कहाँ पर है, मुरादाबाद, और सीसा शिल्पकृति कहाँ पर है, फिरोजाबाद, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम कहाँ पर है, चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये है आगरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रणी है, ठीक है, किन फसलों में, तो सबसे पहले देखिए गेहूँ, आलू और गन्ना में, ठीक है। हम धान में नहीं है, मूंगफली में नहीं, कपास में नहीं, लेकिन गेहूँ, आलू और गन्ना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है वाराणसी में। अगला सवाल देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये मथुरा में स्थित है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर में है नोएडा। अगला सवाल देखते हैं। इस वीडियो में देखिए 50 सवाल हम देखेंगे। तो अगला सवाल है आपका, कथन दिया हुआ है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हाँ पहला सही है। फिर है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो ये है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो ये है इलाहाबाद। और उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पदधारण अवधि कितनी है, पदधारण अवधि लोकायुक्त की, तो 8 साल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कन्नौज जो है इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है। और कन्नौज के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, गलत है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, सभी निवासियों के यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए ऑप्शन सी, पहला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है कथन है वो गलत है। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। तो औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक अनुमोदन, तो इसमें देखिए केवल दूसरा सही है, ठीक है, केवल 2 औद्योगिक अनुमोदन है इस विभाग के अंदर में, सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के अंदर। फिर है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी में। गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में ठुमरी गायिका थी। फिर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन है, और सबसे पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश का है बलिया। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो झांसी औद्योगिकी केंद्र, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा वाराणसी संस्कृति धर्म से, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए, लेकिन हाँ झांसी औद्योगिकी केंद्र नहीं है। काष्ठ निकासी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो प्रसिद्ध है, नगर, तो ये है सहारनपुर। ठीक, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है, तो इलाहाबाद में स्थापित है। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, ठीक है, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही। गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान भी यहाँ पर है, एकदम सही। चीनी मिलों की संख्या अधिक है, ये वाला नहीं है। और गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, सही। तो तीसरा स्टेटमेंट छोड़ करके, क्योंकि चीनी मिल यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहीं है ये, और बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देख लेते हैं। भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का नया स्थान, उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसमें है उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर। अब किसका जन्म आगरा में हुआ था, मीर का, मीर खुसरो, फिराक या गालिब का, तो देखिए गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। फिर किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश स्थित है, तो ये है लखनऊ में। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये थी सुचेता कृपलानी जी। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला ही सुमेलित नहीं है, लखीमपुरी जो है वो नक्काशी काष्ठ शिल्प के लिए नहीं है। इसके अलावा खुर्जा जो है मृत्तिका शिल्प हुआ, मेरठ खेलकूद के सामान, जलेसर जो है ढलवी घंटियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं, मुड़िया पूर्णिमा मेला के बारे में पूछा गया है कि कहाँ आयोजित की जाती है, तो ये आयोजित किया जाता है गोवर्धन, ठीक है। आगे मिलान करना है आपको, जिला है और उत्पाद दिया हुआ है। तो सबसे पहले पता है आपको अलीगढ़ क्या है, किस लिए है, अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। फिरोजाबाद किस लिए है, चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन, और टांडा जो है विद्युत करघा के उत्पाद। तो ये वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखेंगे कि ये आपके आर ओ एग्ज़ाम में, आपके आर ओ वाले एग्ज़ाम में यूपी जीके से जितने सवाल पूछ के आए हैं सब कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।